अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। आज का हमारा टॉपिक है सूडो क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सूडो क्लास इज़ यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, मतलब एक स्पेशल स्टेट को ये बयान करेगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स है सिलेक्टर, सूडो क्लास, प्रॉपर्टी, वैल्यू। इसका ये मतलब है कि सिलेक्टर हमारे पास ऐसा टैग है जो कि हम ब्रैकेट्स के बगैर सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, सुडो क्लास लिखेंगे, सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे। कुछ मैं सुडो क्लास की आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सुडो क्लास की लिस्ट है जिसका मैंने सिलेक्टर बताया हुआ है, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आपने हमारा ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लें उसे। मैं वहाँ पे ये शेयर कर दूंगा। ये काफ़ी सारी लिस्ट हैं सूडो क्लास की हमारे पास। ओके, आज मैं थोड़ी सी सूडो क्लास कराऊंगा, इतनी ज़्यादा नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करके देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आपको मैं एक एक चीज़ करके करवाऊँ। आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ये ग्रुप में मुझे डिस्कस कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट भी पढ़ता हूँ, हर किसी का रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, अब चलिए हम प्रैक्टिकल इसे करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सिंपल डिव की क्लास क्रिएट की है जिसमें मैंने CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। और यहाँ पे मैंने सूडो क्लास यूज़ की है जहाँ पे मैंने div सिलेक्टर यूज़ किया हुआ है और होवर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, सूडो क्लास। ओके, जैसे कि मैंने सिंटैक्स आपको बताया था, सिलेक्टर यूज़ करना है, सूडो क्लास, प्रॉपर्टी, वैल्यू। और इसकी मैंने प्रॉपर्टी दे दी है बैकग्राउंड कलर और वैल्यू दे दी है ब्लू। ओके, यहाँ पे मैंने एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने div पे लिख दिया है माउस ओवर में। ठीक है, पहले उसका बैकग्राउंड ग्रीन है कलर। ठीक है, जब मैं माउस ओवर करूंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। लेट्स सी, ये देखिए, माउस ओवर किया तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये हमारे पास थी सूडो क्लास। अब इसी तरह अगर मैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ कट यहाँ से, इसको मैं पेस्ट करता हूँ डिव के अंदर। ओके, अब यहाँ पे मैं डिव को चेंज करता हूँ, पी लिखता हूँ और इसका डिस्प्ले कर दूंगा नन। ठीक है, ये चीज़ें मैं पहले पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि डिस्प्ले कैसे यूज़ करते हैं। डिस्प्ले नन कर दिया, इधर मैं कर दूंगा पी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, अब देखिएगा मैंने किया क्या है। इसका ये मतलब है कि डिव के अंदर जो पी एलिमेंट है, हमारे पास पी एलिमेंट है, वो जब मैं डिव के माउस ओवर मी पे क्लिक करूं तब ये हमें शो हो एज अ टूल टिप। ठीक है, पीछे मैंने HTML में टूल टिप का आपको बताया था। ठीक है, ये टूल टिप वर्क हमारे पास करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिएगा, माउस ओवर मी जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके गया, ये हमें एज अ टूल टिप शो करवा रहा है। क्या शो करवा रहा है, पी को चेंज। ये देखिए, इसे लिखने का यही तरीका है कि डिव के अंदर होवर पी करो, डिव होवर, तब पी हमारे पास शो हो, जितने भी पी हैं तब हमारे पास पी शो हो। इसी तरह हमारे पास एक फोकस की क्लास यूज होती है। ठीक है, फोकस कैसे वर्क करता है यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इनपुट की आप हम एक फील्ड बना लेते हैं, टाइप टेक्स्ट। ठीक है, प्लेस होल्डर में रख लेता हूँ उसका नाम क्लिक ऑन मी। ठीक है, क्लिक ऑन मी। ओके, और यहाँ पे मैं एक सूडो क्लास यूज करूंगा, इनपुट फोकस। ओके, फोकस में इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, सॉरी, बैकग्राउंड कलर येलो। ओके, अब देखिएगा होता क्या है। लेट्स सी, क्लिक ऑन मी, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, येलो हो गया। ये होता है फोकस, कि इस चीज पे फोकस हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, फोकस हो गया है। इसी तरह हमारे पास एक चीज यूज होती है चेक, वो भी मैं आपको करके दिखा लेता हूँ। यहाँ पे हम दो रेडियो बटन बना लेते हैं, इनपुट रेडियो। ठीक है, नेम इसका रख लेते हैं जेंडर, यहाँ पे मेल, और इनपुट
रेडियो नेम जेंडर और फीमेल। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूँ, इनपुट चेक्ड क्लास यूज करने लगा हूँ, चेक्ड सूडो क्लास। ठीक है, और इसकी हाइट कर देता हूँ चेक्ड की 20 px और विड्थ भी इसकी कर देता हूँ 20 px। इस सूडो क्लास का ये मतलब है कि जो हमने चेक कर ली होगी वैल्यू, चेक्ड हमारी वैल्यू होगी मेल या फीमेल की, उसकी हाइट 20 px हो जाएगी और विड्थ भी 20 px हो जाएगी। लेट्स सी। अब ये देखिएगा, ये मेल है हमारे पास और ये फीमेल है और ये मेल है। जैसे ही मैं इसे चेक करूंगा इसकी आप हाइट देखना चेंज होगी। फीमेल पे क्लिक किया, ये देखिए उसकी हाइट इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू मेल। ओके, जैसे मेल पे क्लिक किया उसकी हाइट इंक्रीज होगी। ये होता है अपनी वेबसाइट में ब्यूटी लाने के लिए। ठीक है, फोकस भी हो गया, चेक भी हमारे पास हो गया। अब ये मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें कि सूडो क्लास को हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब मेन आप चीज़ पूछेंगे कि हम लोग सूडो क्लास और सीएसएस क्लास में क्या फ़र्क है। ठीक है, सीएसएस क्लास भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि सीएसएस क्लास में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैं इधर एक और बना लेता हूँ, इनपुट कॉपी से करता हूँ। ये देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे एक मैंने और बना लिया, इधर मैं लिख लेता हूँ सीएसएस क्लास। ओके, सीएसएस क्लास। ठीक है, अब सिंपल है, मैंने एक इनपुट फोकस ये क्रिएट किया है, एक मैं दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं सीएसएस क्लास के साथ यूज करूंगा। अब सीएसएस क्लास हम लिखते थे डॉट के साथ, डॉट और आगे क्लास का नेम लिखते थे। मैं उसे लिखूंगा सीएसएस, ये मैंने क्लास का नेम दे दिया। ठीक है, अब आपने साथ ही सूडो क्लास भी यूज करनी है, तो आप सिंपल क्या डालेंगे, कोलन डालेंगे। ठीक है, और मैं इधर लिख लेता हूँ फोकस। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ रेड। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे भी मैं क्या दे दूंगा, क्लास, क्लास का नेम है सीएसएस। ओके, ये देखिएगा जो सिंपल है मैंने सिंपल सूडो क्लास के साथ यूज किया है उसका बैकग्राउंड कलर होगा येलो, और जो मैंने क्लास सीएसएस के साथ सूडो क्लास यूज किया उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए जब मैं फोकस करूँ उस पर। लेट्स सी, रिफ्रेश। ये क्लिक कौन में सिंपल, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, येलो, और सीएसएस क्लास इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, रेड। ठीक है, ये होता है कि आप सूडो क्लास को सीएसएस क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं। काफी वर्क है इसके, मैंने आपको थोड़े से बताए हैं अभी। ठीक है, अब मैं ये आप लिस्ट देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको चेक्ड करा दी है। जो भी आपको नहीं समझ आएगा वो मैं आपको लाजमी करवाऊंगा, होवर करवा दिया इनमें से। काफ़ी हैं, आप एक दफ़ा देख लीजिए, खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो प्लीज़ प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, ना पैसे लगते हैं आपके, और हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और दिल करता है कि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो और अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।